तो कैसे हैं आप लोग। एक बार आपका फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल स्टैट्स कॉर्नर पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनोग्राम ऑफ मॉस्पी, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, कैसे काम करता है। जो अभी आपने देखा होगा, जो एनएसएसओ था प्लस सीएसओ था, उसका क्या हुआ, ये अभी क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। लास्ट 2-3 साल में आपने देखा होगा कि कैसे एनएसएसओ प्लस सीएसओ का मर्ज हुआ, एनएसओ बना, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बना। तो उसी के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं। तो इसमें क्या है, जो बेसिकली हमारा जो मोस्पी है, इसके अंडर में एक तो है इसका स्टैटिस्टिकल विंग। जो पहले पहले दो चीज होती थी, एक स्टैटिस्टिकल विंग होता था, एक पीआई विंग, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग होता था। तो जो स्टैटिस्टिकल विंग है ना, तो ये है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। और दूसरा है पीआई विंग, ठीक है। और जो स्टैटिस्टिक्स होता था, इसी के अंदर होता था, एक होता था एनएसएसओ और एक होता था सीएसओ। और साथ में जो ट्रेनिंग कंप्यूटर सेंटर वगैरह, ये सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। इनमें अलग अलग यूनिट होती थी। और उनका एनएसएसओ हेड करता था, दूसरा सीएसओ हेड करता था, और उनको मिनिस्ट्री में हेड करते थे, ठीक है। अभी अभी क्या है, अभी जो मर्ज करके जो एनएसओ बनाया गया है, सीएसओ प्लस एनएसएसओ प्लस सीएसओ करके जो एनएसओ बना दिया, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बना दिया है। तो उससे क्या है ना, उसमें ये जो डायरेक्ट, जो अभी आपको ये दिख रही होंगी 21 डिवीजन दिख रही होंगी, ये डायरेक्टली मोस्टली से डायरेक्ट मतलब डिवीजन है ये इनकी, ना कि एनएसएस और सीएसओ की डिवीजन है। तो जो आईएसएस में जो सबसे अभी के टाइम में जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है, वो होती है डीजी की पोस्ट, डायरेक्टर जनरल। तो अभी के टाइम में 5 डायरेक्टर जनरल हैं, 5 डीजी हैं पूरे आईएसएस में। ये इसी मिनिस्ट्री में है, मॉस्पी में है, एक हेल्थ में है और एक लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में है, ठीक है। तो ऐसे 5 डीजी हैं, हेल्थ, लेबर एम्प्लॉयमेंट, और 3 डीजी मॉस्पी के अंदर है। तो ये वाला जो लोकेशन है, नेशनल सैंपल सर्वे एनएसएस के नाम से, ये ऑलमोस्ट आपको सारा काम वही दिखेगा जो एनएसएसओ करता था, ठीक है, इस वाली इसके अंदर। और इसके अंदर वही काम दिखेगा आपको जो सीएसओ करता था। और इसके अंदर जो बाकी जो ट्रेनिंग कंप्यूटर सेंटर वगैरह, ये सब चीज़ें, ये सब दिखेंगी इसमें, ठीक है। ये तो 3 जो डीजी हैं, उनके अंडर में जो ये सब काम आता है, ठीक है। अब ये सब किया क्यों है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी कि 2-3 अलग अलग सब में कोऑर्डिनेशन डिवीजन थी। तो क्यों ना कोऑर्डिनेशन डिवीजन कम, मतलब 1 या 2 कर दी जाए, इंटरनेशनल के लिए अलग अलग कर दी जाए, अमंग मिनिस्ट्रीज के लिए अलग कर दी जाए, ऐसे करके। और अब हम बात करते हैं जो हमारा एनएसएसओ था पहले। एनएसएसओ था एनएसएसओ था। तो उसके अंडर में चार चीज चार चीजें थी: एसडीआरडी, डीपीडी, और क्या थी, एफओडी, और एससीडी। तो अगर मैं इनको एक जगह लिख लूँ, एसडीआरडी सर्वे कोड, सर्वे डिजाइन, रिसर्च डिजाइन हो गया, और डीपीडी डेटा प्रोसेसिंग हो गया, एफओडी फील्ड ऑपरेशन हो गया, और एससीओ एससीडी सर्वे कोऑर्डिनेशन डिवीजन हो गया। ये इसको पहले सीपीडी वगैरह भी बोलते थे, कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन होती थी। फिर क्या, सीएसओ में भी कोऑर्डिनेशन पब्लिकेशन थी। तो इसको कोऑर्डिनेशन को एससीडी किया था, सर्वे कोऑर्डिनेशन डिवीजन नाम दिया था, कि ये एनएसएसओ जो फील्ड का काम देखता है, उसकी सर्वे कोऑर्डिनेशन डिवीजन है। लेकिन अभी इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, सीक्यूसीडी, सीक्यूसीडी, ठीक है। सर्वे एंड क्वालिटी कंट्रोल डिवीजन, ठीक है। सर कोऑर्डिनेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल डिवीजन, ठीक है। और जो दूसरा जो एसडीआरडी और डीपीडी था, डेटा प्रोसेसिंग डिवीजन था, उन दोनों को मर्ज करके 2 यूनिट बना दी, एसडीआरडी की और डीपीडी की, हाउस होल्ड सर्वे डिवीजन
और एंटरप्राइजेस सर्वे डिवीजन। हाउस होल्ड सर्वे डिवीजन के अंदर क्या होता है? हाउस होल्ड सर्वे डिवीजन के अंदर वो सारी चीज़ें देखी गई हैं जिनसे हम एक तरह से हाउस होल्ड से डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि पीएलएफएस हो गया, और जो हमारे जो राउंड चलते हैं जैसे 80th राउंड, इनको बोलते हैं एस ईज, सोशियो इकोनॉमिक राउंड जो चलते हैं, इन सब का डेटा हो गया। और जो दूसरा है एंटरप्राइजेस सर्वे डिवीजन, एंटरप्राइजेस सर्वे डिवीजन क्या क्या देखती है? जैसे एएसआई हो गया, ठीक है, और दूसरा हो गया ए ट्रिपल एस सी हो गया। ए ट्रिपल एस सी के अंदर की ये एक नया सर्वे आने वाला है सर्विस सेक्टर का, जिसमें सर्विस सेक्टर के जो इंटरप्राइजेज हैं उनका डेटा कलेक्शन किया जाएगा। ए ट्रिपल एस सी में जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डेटा कलेक्ट किया जाता है, वैसे ए ट्रिपल एस सी में सर्विस सेक्टर का डेटा कलेक्ट किया जाएगा। फील्ड ऑपरेशन डिवीजन आपको पता ही है कि जो डेटा कलेक्शन का काम करता है, ये यही यही डिवीजन करती है, एफओडी करती है। इसके अंदर आरओज होते हैं और एसआरओज होते हैं। आरओ बोले तो रीजनल ऑफिस और एसआरओ बोले तो सब रीजनल ऑफिस। अभी अराउंड 54 या 55 के आसपास आरओ हैं, और एसआरओ 100 से अबोव है, ठीक है। आप नंबर में मत जाइए, नंबर चेंज होते रहते हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं, कैडर सेक्टर होता रहता है। तो आप नंबर एग्जैक्ट याद करने का भी ट्राई मत कीजिए कि कितने हैं कितने नहीं हैं। आप ये ध्यान रखिए कि रीजनल ऑफिस होता है, रीजनल ऑफिस के नीचे सब रीजनल ऑफिस होता है। तो ये सारी चीजें हो गई क्वालिटी। और जो चौथी यूनिट है कोऑर्डिनेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल डिवीजन। हाँ, ये एक बड़ी चीज है, ठीक है, कि टाइम वो डेटा तो देना ही है हमें डेटा, लेकिन देना है टाइमली प्लस क्वालिटी। दो चीजें हमें डेटा के साथ ध्यान रखनी है, टाइमली भी देना और क्वालिटी के साथ देना। अगर एक भी चीज में अगर लैक होता है तो फिर डेटा का उतना वो सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस कम हो जाता है। कि अगर आज कोई पॉलिसी चल रही है, आज अगर इम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है, उसका डेटा अगर मैं कितनी भी क्वालिटी के साथ 10 साल बाद में दे दूं या 20 साल बाद में दे दूं, तो उसका कोई मतलब नहीं मतलब उसका उस हिसाब से यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता जिसका आज यूटिलाइज हो रहा है, आज यूटिलाइज कर सकते हैं जिस डेटा को। इसलिए डेटा के साथ दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमली प्लस क्वालिटी। तो ये चीज़ें तो हो गई जो एनएसओ था उसकी। अब हम बात करते हैं सीएसओ की, ठीक है। सीएसओ सीएसओ क्या होता था? सीएसओ के अंदर आपको पहले डिवीजन मिलती थी, एनएडी मिलता था, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स मिलता था, सोशल स्टैटिस्टिक्स मिलता था, और प्राइस स्टैटिस्टिक्स मिलता था। प्राइस स्टैटिस्टिक्स लेटर ऑन बाद में ही ऐड किया गया था, स्टार्टिंग में नहीं था प्राइस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन। और दूसरी चीज और एक मिलती थी सीपीडी, सर्वे कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन मिलता था। और ठीक है, ये सारी डिवीजन थी। तो अभी जो सीएसओ वाला काम है, इसमें ये देखो, एक तो इकोनॉमिक ईएसडी जो होता था, ये ईएसडी है। और एनएडी है अकाउंट डिवीजन, जो जीडीपी वगैरह का काम देखती है। ये जो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स है वो इकोनॉमिक सेंसस हो गया प्लस आईआईपी हो गया, ठीक है, वो सारे काम देखती है। सोशल स्टैटिस्टिक्स हो गया, जेंडर रिलेटेड इशू, और जो हमारा एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स वगैरह, उनका फ्रेमवर्क वगैरह, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। और ये है प्राइस स्टैटिस्टिक्स। प्राइस स्टैटिस्टिक्स ये हो गया, सीपीआई वगैरह हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये प्राइस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन देखती हैं। लेकिन आपने इसमें देखा होगा कि एक पहले सीएसओ के अंदर एक सीपीडी होता था, कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन। आप शॉर्ट फॉर्म पे मत जाइए, कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन होता था। जैसे एनएसएसओ के अंदर एक कोऑर्डिनेशन पब्लिकेशन डिवीजन, जिसका सर्वेक्षण एक वो आता था, आता है मतलब पब्लिकेशन आता है, वैसे ही इसके अंदर भी एक कोऑर्डिनेशन पब्लिकेशन डिवीजन होता था। तो अभी इसके अंदर तो है, लेकिन ये जो डीजी वाला रोल है, डीजी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स, इसके अंदर वो कोऑर्डिनेशन वाली डिवीजन नहीं है, वो कोऑर्डिनेशन डिवीजन है डेटा गवर्नेंस के अंदर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये है स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। और अब आते हैं अब ये 9 नंबर की डिवीजन है डेटा गवर्नेंस के अंदर में, जो थर्ड डीजी होते हैं आईएसएस के, वो इसको हेड करते हैं। इसके अंदर क्या आता है? कैपेसिटी डेवलपमेंट डिवीजन। कैपेसिटी डेवलपमेंट डिवीजन है एक तरह से ट्रेनिंग डिवीजन का ही नाम है। ये एक्चुअली नया एक कमीशन चला है, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, उसी के चेंज पे ये सारी चीज़ें नाम चेंज किए गए हैं। कैपेसिटी डेवलपमेंट डिवीजन वगैरह हो गया, कर्मचारी से कर्मयोगी हो गया, ये सारी चीज़ें अभी हुई हैं।
तो ये कैपेसिटी डेवलपमेंट डिवीजन बोले तो ट्रेनिंग डिवीजन। और ट्रेनिंग डिवीजन आपको पता ही है, मोस्टली काम उसका एनएसएसटी यही देखता है। और इसके अलावा भी एक मतलब दिल्ली के अंदर भी ट्रेनिंग डिवीजन का कुछ पार्ट है जिसमें ऑफिसर्स वगैरह बैठते हैं, लेकिन मोस्टली एनएसएसटी इसका देखता है। अब है कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन में इंटरनेशनल कोऑपरेशन यूनिट हो गया, सीआईसीडी हो गया, और स्टेट यूनिट अलग हो गया, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन का काम, पहले ये एक सीएसओ के अंदर होता था, लेकिन ये एक सेंट्रलाइज और डायरेक्ट डिवीजन है, कोऑर्डिनेशन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन यूनिट, सीआईसीडी एंड स्टेट यूनिट, ठीक है। 11 नंबर की डिवीजन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन स्टैटिस्टिक्स एंड पॉलिसी डिवीजन। एडमिनिस्ट्रेशन स्टैटिस्टिक्स जो एडमिन का काम देखती हैं, पॉलिसी फॉर्मेशन का काम देखती हैं, ठीक है। डेटा इंफॉर्मेशन एंड इनोवेशन डिवीजन, डेटा, DIID, ठीक है। पहले तुम क्या कंप्यूटर सेंटर कहते थे आप लोग, या जो भी कहते थे, ठीक है। ये एक तरह से वही कंप्यूटर सेंटर ही है, DIID नया नाम है इसका, ठीक है। और सबऑर्डिनेट स्टैटिस्टिकल सर्विस डिवीजन। सबऑर्डिनेट स्टैटिस्टिकल सर्विस डिवीजन क्या है? एक जो सीजीएल का एग्जाम होता है उसके अंदर जो जेएसओ की वैकेंसी आती है, उन्हीं से प्रमोशन होके एसएसओ बनते हैं। तो ये एक जो आईएसएस का एक जो फीडर कैडर होता है, तो ये ट्रिपल एस कैडर होता है, सबऑर्डिनेट स्टैटिस्टिकल सर्विस। तो उसका ये डिवीजन काम देखती है, ठीक है। जो उनसे रिलेटेड जो मैटर होते हैं, जो बाद में प्रमोट होके आईएएस वो आईएसएस बनते हैं, ठीक है। जो एक जो अभी ऑर्नोग्राम में है एडिशनल सेक्रेटरी, जो मोस्टली के एडिशनल सारी चीज़ें सेक्रेटरी के सरिया मैडम के अंदर में आती हैं, जो भी उस टाइम रहेंगे उस टाइम सेक्रेटरी सरिया मैडम। इसके नीचे है एडिशनल सेक्रेटरी। एडिशनल सेक्रेटरी के अंडर में है आईएसआई डिवीजन, आईएसएस डिवीजन। आईएसएस डिवीजन का मतलब वही जो आईएसएस को लेके जो ये रूल वगैरह हैं सर्विस को लेके, सर्विस, और शायद इसमें जो ट्रांसफर वगैरह भी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब इस जो ट्रिपल एस के ये सब जो सर्विस से रिलेटेड चीज़ें हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कैसे ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, वो सब ये यहाँ पे 13 डिवीजन में देखा जाएगा, और जो आईएसएस से रिलेटेड होगा वो 14 डिवीजन में देखा जाएगा। और जो आईएसआई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के मैटर्स हैं, जो भी हो रिसर्च मेथडोलॉजी प्रोजेक्ट वगैरह जो भी हो, वो इन्हीं एडिशनल सेक्रेटरी के अंडर में आएंगे। रिसर्च और एनालिसिस यूनिट है। और अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है, ठीक है। और एक है 21 नंबर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डिवीजन। तो एमपी लेट्स का तो पता ही है आपको, कि एनुअल सभी एमपीज को 5 करोड़ का बजट मिलता है, ठीक है। तो उसको ये मॉस्पी ही हैंडल करती है, ठीक है। और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, जो कि 150 करोड़, 150 प्लस 150 से ज़्यादा करोड़ का जो प्रोजेक्ट होता है, वो इन सब की प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग करती है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। इसी के साथ में एक एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस जो बजट का काम देखते हैं। और एक है जॉइंट सेक्रेटरी और चीफ विजिलेंस ऑफिसर। जॉइंट सेक्रेटरी जो जेएस होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के, उनके अंडर में आता है एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस वगैरह, और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डिवीजन, ठीक है। अब पहले ये अलग अलग होता था एनएसओ के, वो जो स्टैटिस्टिक्स विंग के अंदर एनएसओ सीएसओ है, कंप्यूटर सेंटर वगैरह है, ये सब है। और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के अंदर में एमपीलेट्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया। लेकिन अब जो है ये 21 डिवीजन है मोस्पी के अंदर में, और इनका ये ऑर्नोग्राम है इस हिसाब से डिसाइडेड है, ठीक है। सीएसओ प्लस सीएसओ प्लस एनएसएसओ मर्ज होके एनएसओ बना दिया, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। और जो पीआई वाला काम है वो जो एक तो देखते हैं इसमें एडिशनल सेक्रेटरी, और एक है जॉइंट सेक्रेटरी। तो ये है यहाँ तक का कि जो स्ट्रक्चर क्या है। अभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कैसे वो अभी कैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी के साथ में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है, इसके रोल वगैरह क्या है वो। और दूसरी चीज है ये जो आईएसआई है, आईएसआई कोलकाता, ठीक है। ये डायरेक्टली सेक्रेटरी को वो रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अब हम जो डिवीजन वाइज हैं उनका काम हम फिर से देखेंगे, ठीक है, एक एक। ओके, आपका आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।